उधर विधानसभा के बाहर कांग्रेस का हंगामा देखने को मिला। कुपोषण के मामले में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन हुआ और कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। आदिवासी बच्चों को लेकर आए और साथ ही साथ कांग्रेस विधायक आदिवासी बच्चों को नंगे पैर सड़क पर चलाया गया। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर दिखाने के बाद मिनटों पर यह असर हुआ है। प्रदर्शन के बीच बच्चों को चप्पल पहनाई गई और सैंडल्स उन्हें पहनाए गए। बीजेपी की सरकार में आदिवासियों की हालत दयनीय, ये कहना है पीसी शर्मा का। कांग्रेस ने उपलब्ध कराई है चप्पल और सैंडल्स, पीसी शर्मा का ये भी कहना। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर आदिवासियों को एक मुद्दे की तरह बुलाया जा रहा है। देखिए आदिवासी मासूम बच्चे सड़क पर आए, इनके पैरों में चप्पलें नहीं थी, सैंडल्स नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर को दिखाया उसके तुरंत बाद ही इसका असर हुआ। पीसी शर्मा की तरफ से इन्हें चप्पल और सैंडल्स मुहैया करवाई गई। निश्चित तौर पर ये बच्चे आदिवासी बच्चे हैं और ये दुर्दशा है कि न तो इनको आहार मिल रहा है न कोई चप्पल मिल रहा है। मैं मानता हूँ पूरे मध्य प्रदेश के लिए बहुत अफसोस की बात है कि जो पोषण आहार गरीब बच्चों के लिए था, कुपोषित बेटियों के लिए था, गर्भवती महिलाओं के लिए था, उसी पोषण आहार को लेकर जो भाजपा के दलाल है, कुछ उनके जयचंद मंत्री हैं, उन्होंने उसी पोषण आहार के साथ धांधली करके करोड़ रुपए कमाए हैं। ये हम सबके लिए बहुत ही दुख की बात है। बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है, देखिए हालत है, ये स्थिति मध्य प्रदेश के बच्चों की है आज के समय। पैर में चप्पल, अनाज खा गए तो न पेट में अनाज है न पैर में चप्पल। ये है शिवराज मामा का राज। हमारी मांग रहेगी कि जब मोदी जी 17 तारीख को आएंगे मध्य प्रदेश, श्योपुर जिले में सबसे अधिक कुपोषित बच्चे अगर हैं तो श्योपुर जिले में है। वो बात चिताओं की नहीं। सर आज जिस तरीके से कुपोषण का मामला मध्य प्रदेश में आया है, अपने आप में मध्य प्रदेश का चेहरा कलंकित करने वाला है। गरीब बच्चे, कुपोषित बच्चे जिनको अनाज चाहिए, उनका राशन खाने वाली ये सरकार है। सवाल तो पूछने पड़ेंगे। सर आदिवासी बच्चे हैं, पैर में चप्पल नहीं है। बिल्कुल, यही इन्हीं बच्चों का खाया है। ऐसे ही बच्चे लाखों बच्चों का खा गए। शब्बीर अहमद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। शब्बीर, कुपोषण और बच्चों को लेकर जिस तरीके से आज मुद्दा गरमाया हुआ है, ठीक है, विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया गया है, पक्ष की तरफ से भी जवाब दिया गया है, लेकिन कार्रवाई स्थगित हुई है। क्या लगता है इसका असर होगा? देखिए दीपिका, बात की जाए तो पूरी विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधानसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, हंगामेदार रही। पोषण आहार के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। पोषण आहार के मुद्दे पर कांग्रेस का सीधे तौर पर आरोप था कि बच्चों का खाना सरकार ने पूरा गड़बड़ झाला किया है, घोटाला किया गया। इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाया गया था विपक्ष की तरफ से और इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की जा रही थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष इस मुद्दे पर अड़ा रहा कि उसका जो स्थगन प्रस्ताव था उसको स्वीकार किया जाए और उसके बाद फिर उस पर चर्चा की जाए। लेकिन ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सरकार की तरफ से ये रखा गया कि एक मुद्दे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोलना चाहते हैं और वो मुद्दा था पोषण आहार का। और इसी के बाद से विपक्ष हंगामा करने लगा। विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना था अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को किसी मुद्दे पर वक्तव्य देना है तो दें, लेकिन पोषण आहार का मुद्दा ना हो, हम स्थगन प्रस्ताव हमारा स्वीकार किया जाए, फिर हम उस पोषण आहार पर बोलेंगे, फिर उसके बाद सरकार जवाब देगी। और इसी के बीच पूरा हंगामा चलता रहा। कई बार विधानसभा की कार्रवाई स्थगित भी की गई और इसके अलावा बात की जाए तो कल 11 बजे तक हंगामे के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना पक्ष रखा भी, सदन के अंदर भी रखा, सदन के बाहर भी रखा। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर यह कहा है कि हम एक एक पहलू की जांच करवा रहे हैं। बिल्कुल, जो रिपोर्ट आई है ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। अभी हमारा डिपार्टमेंट जांच करवा रहा है। शब्बीर, ठीक है, जवाब उन्होंने दिया गया है, देखना होगा अभी हम क्या की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से जोर शोर से मुद्दे को भुनाया जा रहा है, क्या इसका असर होगा? क्या नौनिहालों को उनका हक मिलेगा? क्या उनको आहार मिलेगा? देखिए दीपिका, कांग्रेस की रणनीति की बात की जाए तो कल एक मुद्दा लेकर आए थे और जोरदार हंगामा देखने को मिला था, लहसुन का मुद्दा, और आज दूसरा मुद्दा लेकर आए पोषण आहार का। और इन सब के बीच सरकार का पक्ष सामने आया है। लेकिन अब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पे जांच की जाएगी। सरकार ने बकायदा ये एक सबूत के तौर पर ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद कहा है कि हम अलग अलग मामलों में, हमारी सरकार में जितने भी गड़बड़ी हुई है उन पूरे मामलों में अब तक 104 लोगों पर कार्रवाई की है। यानी हम कार्रवाई करने से नहीं बचते। इस मामले में भी अगर जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जा सकती है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वक्तव्य आया है और उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई मामलों को लेकर सख्त तेवर नजर आए, तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो
पूरा घोटाला किया गया, उनके ऊपर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी अगर घोटाला हुआ है। लेकिन सरकार की तरफ से यह कहना है कि जो घोटाला हुआ भी है, कहीं गुणवत्ता खराब भी पाई गई है पोषण आहार में, तो वो कमलनाथ सरकार में हुआ, 2018 का मामला है, ना कि बीजेपी की सरकार। तो ये कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप के बीच में पूरा मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है और उन जिनको ये भोजन मिलना था वो इस पूरे मामले में पिसते हुए नजर आ रहे हैं। आज एक तस्वीर हम सब ने दिखा भी रहे न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, जब कांग्रेस के विधायक बच्चों को लेकर पहुंचे थे तो खुद बड़े बड़े महंगे स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे, जूते पहने हुए थे, लेकिन बच्चों की बात की जाए तो वो नंगे पैर थे। सियासत के लिए उन्होंने अब बच्चों के जो जूते चप्पल थे वो गाड़ियों में रखवा दिए। जैसे ही सवाल पूछा गया तो उसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना और उसके बाद तमाम बच्चों के जूते चप्पल मंगवाए गए। तो ये कह सकते हैं कि विपक्ष भी इस मुद्दे पर जमकर सियासत कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इस पूरे मुद्दे से जनता कनेक्ट है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधानसभा की कार्रवाई। ठीक है शब्बीर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हालांकि असर हुआ है, खबर का असर हुआ है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश ने जैसे इस खबर को दिखाया तुरंत इस खबर का असर हुआ और बच्चों को सैंडल्स और चप्पल पहनाए गए।